पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड इतना भी मिलता भी नहीं था, तो डोनेशन भी करवाना पड़ता था कि 10वीं और 12वीं साइंस के टाइम भी मुझे अपेंडिक्स का डायग्नोसिस हुआ, तो उस टाइम मुझे आईसीयू भी जाना पड़ा और उसके बाद रिकवर होकर मैंने 12वीं साइंस की परीक्षा दी। स्टेट गवर्नमेंट से होके मुझे डिसेबिलिटी के तौर पर बेस्ट डिसेबिलिटी अवार्ड का भी मुझे अवार्ड दिया गया था, जो कि कोरोना के काल में मैंने नॉर्मल इंसान की तरह अपना जो बतौर फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं चालू रखी थी। मेरे 10वीं और 12वीं में मेरा एक न्यूज़ आर्टिकल में भी आया था कि मैं 2014 में मैं केबीसी में भी जा चुका हूँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल चुका हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्लड वेल्स के सेकेंड एपिसोड में। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे फर्स्ट एपिसोड को इतना प्यार दिया है, सराहा है, इसके लिए आज हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं सेकेंड एपिसोड ऑफ ब्लड वेल्स, जिसमें आज हमारे साथ है पार्थ गांधी। और पार्थ के बारे में बताना चाहूँगी कि वो जो है एक सीनियर फार्मासिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, अवार्ड्स जीते हैं, डिसेबिलिटी अवार्ड जीता है, फिर वो को ऑथर भी रह चुके हैं और इतने अमेजिंग उनकी लाइफ जर्नी है। तो हम उनसे स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप ये एपिसोड जो है पूरा ज़रूर देखिए और प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और please just like, share and just share to your friends. Thank you. Hello Parth, welcome to our Fun with Red Blood Cells थेल पॉडकास्ट। आपका बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। और प्लीज़ आप अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरा नाम पार्थ मनहर भाई गांधी है। मैं प्रॉपर राजकोट से हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बतौर फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे मैं एज ए फार्मासिस्ट अपना कार्य कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट टू पार्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो थैलेसीमिया की जर्नी है उससे। तो आपको कब पता चला या आपके फैमिली वालों को कब पता चला कि आपको थैलेसीमिया है? जब मैं 5 महीने का था तब पता चला। तो यहाँ पे प्रॉपर हम राजकोट के, तो वहाँ पे उतनी फैसिलिटी डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन हमें अहमदाबाद के डॉक्टर संदीप शाह सर है, वहाँ पे मेरा डायग्नोस हुआ कि मुझे थैलेसीमिया मेजर है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की जरूरत पड़ेगी और इसका और इलाज हो सकता है, जिसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, वो सब सर ने समझाया था उस टाइम। अच्छा, ओके। और जब आप स्कूल में गए थे या कॉलेज में, तो पहले स्कूल से बात करते हैं। स्कूल में आपको कुछ दिक्कत आई? दिक्कत तो आई। पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड इतना भी मिलता भी नहीं था, तो डोनेशन भी करवाना पड़ता था। फिर ब्लड मिले तो अस्पताल में भी बेड की अवेलेबिलिटी होनी ना हो, सिविल अस्पताल था या तो प्राइवेट अस्पताल में, उसमें भी डॉक्टर से बोलना पड़ता है कि हमें 10-15 दिन में मंथली में 2 से 3 यूनिट लेता हूँ पहले से ही। तो HB 9 to 10 मेंटेन करने के लिए डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ब्लड का बहुत उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी ब्लड डोनेशन की। तो ब्लड डोनेशन के लिए बहुत धक्के इधर उधर सब जगह परेशानी का हमें सामना करना पड़ा मेरे रिलेटिव्स को, क्योंकि उस टाइम तो मैं बहुत छोटा ही था। तो फिर भी लेकिन मेरी पढ़ाई चलती रही, इसमें हर्डल्स काफ़ी आए, लेकिन फिर मैंने 10वीं पास की, 12वीं साइंस भी पास की और फिर मैंने फार्मेसी में अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेट। मतलब इतनी सारी हर्डल्स के बावजूद भी आपने फार्मेसी जो है आपने एम फार्मा किया है, राइट? तो वो करते वक्त भी आपको आई एम श्योर कि बहुत सारी तकलीफें आई होंगी। और क्या मतलब, और ये तो चलो थैलेसीमिया की बात हुई। तो मतलब ये स्टडीज करते करते मैं जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल में या कॉलेजेस में टीचर्स जो थे या आपके फ्रेंड्स थे या करीबी लोग थे, तो उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया? टीचर्स और फ्रेंड्स ने तो बहुत सपोर्ट किया, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अभी भी बेस्ट ही है। तो टीचर्स ने मेरे मदर और रिलेटिव ने बताया कि इसको ब्लड थैलेसीमिया मेजर है, तो इसको 10-15 दिन में 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ये ज़्यादा भाग दौड़ नहीं पाएगा,
इसको थोड़ा स्पेशल केयर रखना है, जैसे कि नॉर्मल बच्चे उससे थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये कहीं गिर जाए, लग जाए, खून निकल आए, XYZ कुछ भी हडल्स आ सकती है, क्योंकि उस टाइम तो उतना पता नहीं था, हम खेल कूद में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। तो लेकिन फिर भी मैंने कॉलेज पास की, 10वीं और 12वीं साइंस के टाइम भी मुझे अपेंडिक्स का डायग्नोस हुआ, तो उस टाइम मुझे ICU में भी जाना पड़ा, और उसके बाद रिकवर होकर मैंने 12वीं साइंस की परीक्षा दी, तो उसमें थोड़े कम परसेंटेज आए, वरना मेरा जाना, मुझे MBBS में जाना था, लेकिन थोड़ा वो मेरी मायूसी हाथ लगी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे फार्मेसी में जाना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ा। अच्छा, ओके, तो आपको MBBS में जाना था, बट आप फार्मेसी में, ओके। चलो, वो तो जो डेस्टिनी का है लेख उसको तो हम कुछ बदल नहीं सकते। तो पार्थ, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, और आप थोड़ा सा और मैंने ये भी सुना है कि आपको गोल्ड मेडल भी मिला है। तो पहले अवार्ड से स्टार्ट करेंगे। तो आपको गोल्ड मेडल किस चीज़ के लिए मिला है? गोल्ड मेडल से मुझे जैसे अवार्ड मुझे एशियन थैलेसीमिया वॉरियर का मिला था 2020 में, सेकंड रनर अप, और मुझे जैसे कि मैंने ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से होके मुझे डिसेबिलिटी के तौर पर बेस्ट डिसेबिलिटी अवार्ड का भी मुझे अवार्ड दिया गया था, जो कि कोरोना के काल में मैंने नॉर्मल इंसान की तरह अपना जो फार्मासिस्ट, बतौर फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं चालू रखी थी। जो ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन मैंने अपनी फार्मासिस्ट की जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें मैंने अपनी दवाइयाँ देना नॉर्मल मरीज को, कोविड पेशेंट को दिया था। उसके आधार पर गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे बेस्ट डिसेबिलिटी अवार्ड के लिए वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट की तरफ से मुझे एक अवार्ड दिया गया था। और 2000 जैसे कि ये एक मेरा 10वीं और 12वीं में मेरा एक न्यूज़ आर्टिकल में भी आया था, लोकल न्यूज़पेपर है फुल छाप, जिसे हमारे गुजरात का लोकल वर्ड्स न्यूज़पेपर है, उसमें भी मेरा आया था कि जो एक बतौर मुझे अप्रिसिएशन के तौर पर मुझे एक प्रोग्राम में मेरा एक इंटरव्यू छपा गया था। और बाकी जैसे कि मैं 2014 में मैं KBC में भी जा चुका हूँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड की कमी की वजह से मैं वहाँ सीट पर नहीं पहुँच गई। बाकी अमिताभ जी से मेरा साक्षात्कार 2 से 3 बार हुआ है। ओके, दैट इज मतलब वेरी अमेजिंग। मैं बोलना चाहूँगी कि आप KBC के मंच तक जा चुके हो, तो वो तो चलो कोई बात नहीं कि आप वहाँ तक हॉट सीट तक नहीं पहुँच सके, बट ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था KBC के सेट पे, और कैसे है वहाँ पे, कैसा आप पर्सनली मिले सर से या कैसे आपने इंटरेक्ट किया सर से? मैंने जब ऑडिशन दिया था तो मैं स्टार्टिंग के जो उसकी जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो सब पास करके मैं वहाँ पे पहुँचा था मुंबई। तो सर मुझे 2 से 3 बार पर्सनली भी मिले, उसने भी मुझे अपना बोला कि अपनी सेहत का ख्याल लें। मैंने अपने जो हेल्थ इश्यू उसके लिए रिगार्डिंग भी बताया, क्योंकि सर भी वैसे भी एक तरह से माइनर ही है, तो उसने भी मुझे अपना थोड़ा अप्रिसिएशन और वार्म वेलकम किया कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि आने जाने की फ्लाइट और होटल में वो सब उससे KBC की टीम ने मेरा और मेरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखा है। ओके, सो दैट इज रियली वंडरफुल कि हम मतलब एक थैलेसीमिया वॉरियर जो है वो KBC के मंच तक जा चुका है, तो ये बहुत ही बढ़िया मैं बात बोलूँगी। और पार्थ, आपने को ऑथर के रूप में भी काम किया है, सो इज इट राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं B.Pharma कर रहा था 2013 में, तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का बायोलॉजिकल जासूद आता है, जो जासूद का फूल आता है, उसकी हमने कफ के ऊपर एक्टिविटी जो है उसका रिसर्च किया था। उसको बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो जासूद जो गणपति जी को हम चढ़ाते हैं, रेड कलर का फ्लावर्स होता है, उसके ऊपर हमने एक रिसर्च एक्टिविटी किया था माउस के ऊपर। तो उससे उसमें मैंने को-ऑथर की अपना एक आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ फार्मेसी में मैंने प्रत्याशित किया है एज ए को-ऑथर, और उसकी एक्टिविटी भी हमें अच्छी एंटीटसिव एक्टिविटी भी हमें पता चली। अच्छा, ओके, सो ये भी बहुत एक बढ़िया बात है कि आपने को ऑथर मतलब खुद ये पब्लिश किया है ये आर्टिकल, तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये सब सुन के कि थैलेसीमिया होने के बावजूद भी जो हम थैलेसीमिया वॉरियर्स है, आप जैसे लोग हैं, तो वो कैसे हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। बहुत
ज़्यादा आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है। और आप मुझे बताइए कि अभी मतलब आप कोई सोशल वर्क करते हैं, कुछ एनजीओ के साथ कनेक्टेड है, कैसा है? अभी मैडम मेरा ब्रदर है जो एक एनजीओ चला रहा है, तो उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो अभी रिसेंटली जुड़ा हुआ हूँ, जो कि एक उसका यूट्यूब पे भी एक चैनल है, गौ सेवा लाडवा और ब्लड डोनेशन कैंप है, जो कि वो राजकोट में वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। तो मैं 1 से 2 बार वहाँ पे भी उसमें मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था। और अभी मैं अपनी जो भी अस्पताल है ESIC अस्पताल अहमदाबाद में, वहाँ भी मैं प्रथमा की ओर से अभी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाना चाहूँगा, क्योंकि आज वैसे ही 14 जून है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो उससे मैं भी सभी अपने जो भी रक्त डोनर है उसको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसकी बदौलत ही मैं आज जी पा रहा हूँ। जो भी थैलेसीमिया सर्वाइवल है वो सब उसकी बदौलत ही हम जी रहे हैं। राइट, दैट इज एब्सोल्युटली कि ब्लड डोनर्स है तो हम लोग हैं, बिकॉज ब्लड डोनर्स अगर नहीं रहेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप सोशल वर्क भी कर रहे हो। और मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा अभी के लाइफ के बारे में कि आपका रूटीन क्या है, आप जो जॉब करते हो वो कैसा है, और आपको ये जॉब मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, पहले आप कहाँ जॉब करते थे, तो थोड़ा आपका वो करियर के बारे में बताइए। जब मैं 2015 में 9 से 13 मैंने बी फार्मा किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने जो भी ऑल इंडिया की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई किया, और उसकी बदौलत मुझे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एम फार्मा का मौका मिला। तो आफ्टर देन एम फार्म मैंने अपना जो करियर है वो राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट पे स्टार्ट किया, और साथ ही में गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करता रहा। तो 2019 में 3 से 4 साल में अपने कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट में राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अर्बन हेल्थ सेंटर में एज ए बतौर फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं दे रहा था। लेकिन 2019 में जब ये ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है, तो वहाँ पे मैंने एग्जाम दिया और मैं क्वालिफाई हुआ। तो 2000 स्टूडेंट्स में मेरा 7वां रैंक आया ऑल इंडिया में से। तो उसकी आफ्टर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के बाद मुझे ये जॉब मिली। और इसमें भी मेडिकल फिटनेस में भी मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं थैलेसीमिया मेजर पर्सन, तो वो 2 से 3 बार मेरा रिकरेंट मेडिकल चेकअप हुआ। उसके बाद मुझे लिया कि अगर फार्मासिस्ट में काम कर पाएगा, ठीक से अपनी सेवाएं दे पाएगा कि नहीं। आफ्टर इसलिए अभी 4 से 5 साल से मैं फार्मासिस्ट हूँ ESIC में। और वहाँ मेरी कार्य क्षेत्र ये है कि जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी डॉक्टर के पास जाके जो सब है वो सारे पेशेंट मेरे पास आएंगे, उसको दवाई देना, समझाना, क्या करना है, कैसे लेना है, इसके साथ क्या खाना क्या नहीं खाना, XYZ जो पूरा जो ड्रग और डोजेस का शेड्यूल है वो पूरा मैं समझाता हूँ। और सारी भी उसको जो भी एडवाइस है जो डॉक्टर्स के और बतौर जो फार्मासिस्ट दे सकते हैं वो सारी एडवाइस मैं देता हूँ, जो कि नरोडा में स्थित अस्पताल है मेरा, वहाँ पे मैं अभी बतौर फार्मासिस्ट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, सो ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि आप एज ए फार्मासिस्ट, क्योंकि हमें खुद पता है कि थैलेसीमिया वॉरियर्स होने के लिए कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं तो उसका कितना महत्व है हमारी लाइफ में, और प्लस वो तो है बट औरों को भी आप जैसे बताते हैं कि कैसे दवाइयाँ लेना है और कैसे उनको समझाना है, तो वो भी आई मीन कि एक बहुत बड़ी मैं मानूंगी कि उपलब्धि है कि एक एम फार्मा मतलब बी फार्मा एम फार्मा आपने किया है और आप सीनियर फार्मासिस्ट है। तो अभी के लाइफ में मतलब अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कुछ दिक्कत आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त, या आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, या आपको कोई भी मतलब परेशानी होती है, या इजीली हो जाता है? वैसे तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन कभी कुछ इंस्पेक्शन हुआ कि बाहर से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई चेकिंग आ रही है कि कोई भी बड़ी कुछ ऐसी होता है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट XYZ ऐसा कुछ होता है तो छुट्टी नहीं मिलती है, और उस टाइम मुझे हाफ CL लेके जाना पड़ता है, या तो शाम को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। तो उस दिन मैं रात को 9 से 10 भी बज जाते हैं। बाकी तो वैसे मेरा शेड्यूल है 9 to 4 मेरी जॉब है। तो छुट्टी मुझे जैसे 12 से 15 साल की मिलती है, लेकिन वो छुट्टी तो मेरी 3 से 4 महीनों में ही खत्म हो जाती है। तो उसके बाद मैं जैसे कि लीव विदाउट पे या हाफ पेड लीव है वो यूटिलाइज करके अपना जो ट्रांसफ्यूजन करवाता रहता हूँ। ओके,
और चलो ये तो हो गई सब थैलेसीमिया और बाकी की बातें। तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या पसंद करते हैं करना, आपकी हॉबीज क्या है, थोड़ा बताइए। फ्री टाइम से मैं जैसे मैं चेस खेलता हूँ, फिर मुझे म्यूजिक सुनने का भी शौक है और क्रिकेट का भी बहुत शौक है। अभी हाल ही में जॉय ओलंपिक्स हुआ था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो उसमें भी मेरा 5th नंबर आया था और उसकी हिसाब से उसका भी न्यूज़पेपर में एक स्मॉल आर्टिकल आया और मुझे मेडल और जो सर्टिफिकेट भी अप्रिसिएशन के तौर पर मुझे मिल पाया है। तो बाकी जैसे मैं रूटीन एक्टिविटी में से कैरम है, चेस है, इंडोर गेम्स में ज़्यादा पसंद करता हूँ और क्रिकेट देखना है, भी मदर और फादर के साथ फैमिली टाइम के साथ घूमना है, वो सब करना। और बाकी अगर जैसे भी अभी मैं एनजीओ में अभी जुड़ना मेरा स्टार्ट हुआ है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, थैलेसेमिया अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो सब में भी अब धीरे धीरे मैं अपना जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा और ज़्यादा देना चाहूँगा। जैसे अभी स्टार्ट किया है तो और मुझे लगता है कि मैं 80 से 90% उसमें मेरा जो फ्री टाइम है उसका मैं कंट्रीब्यूशन उसमें दूँ। ओके ओके ओके। तो ये हॉबीज के लिए आपने बोला और फ्री टाइम के लिए आपने बोला कि चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं और मतलब आपके बारे में बात करें तो हर बार मतलब ऐसा ही आता है कि आपने हर किसी में या तो गोल्ड मेडल जीता है या तो मेडल्स जीते थे। और एक मुझे एक याद आ रहा है कि आपने बताया था कि आपने एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी अवार्ड जीता है, तो वो भी एक बार प्लीज बताइए कि क्या था। जब मैं फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था 2009 से 2013 के बीच, तो 4.5 years होता है फार्मेसी का कोर्स, 4 years स्टडी एंड 5 to 6 month ट्रेनिंग बतौर फार्मासिस्ट की। तो उसमें जो लास्ट ईयर था उसमें मुझे बतौर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ज्वेल ऑफ आरके यूनिवर्सिटी है जो कि राजकोट में है, तो उसका मुझे ज्वेल और उसका पोस्टर और जो एक ट्रॉफी भी है ना, मुझे एप्रिसिएशन के तौर पर, मुझे इंस्पिरेशन के तौर पर मुझे दिया था, जो कि मेरे जो भी ट्रस्टी है और टीचर्स प्रिंसिपल उसने दिया था कि आपने फार्मेसी भी कर रहे हो और इतना सारा थैलेसीमिया भी है और उसकी भी दिक्कत है। बीच में 1-2 बार उस टाइम मुझे आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ा था, थोड़ी चिलेशन की वजह से थोड़ा आयरन ओवरलोड हो गया था, सेप्टिसेमिया हो गया था स्प्लेनेक्टोमी के बाद, तो उसकी वजह से भी वो सब भी चल रहा था। लेकिन साथ में मैंने फार्मेसी भी फर्स्ट डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट किया और मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ज्वेल ऑफ आरके यूनिवर्सिटी का भी खिताब मिला है। ग्रेट ग्रेट। मतलब ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप एक अवार्ड मैन ही आपको बोला तो वो अच्छी बात होगी, क्योंकि आपने इतने सारे अवार्ड्स, मेडल्स और ट्रॉफीज जीते हैं, तो मैं आपको अवार्ड मैन ही बोलना चाहूँगी। और ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो उनके आपको क्विक आंसर्स देने हैं जो भी आपके मन में आए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको थैलेसीमिया नहीं होता तो मैं शायद कुछ एमबीबीएस या तो क्रिकेटर हो पाता। अच्छा ओके। अगर थैलेसीमिया कोई पर्सन होता, कोई आदमी होता या औरत होती, तो आप उससे क्या बोलना चाहोगे? कि कुछ टेंशन नहीं लेना, हिम्मत नहीं हारना है, अपने आगे स्टडी करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना, और जो भी नोबल कॉज है समाज के लिए थैलेसीमिया के साथ हम कर सकते हैं वो हमें अपने लाइफ में और वर्ल्ड में करते रहना है, ताकि और जो आगे बच्चे हैं इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ना आए, क्योंकि ये अगर टोटली अवेयरेबल डिसीज है, इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एक जो सेंटेंस है वो लागू पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंशन करवा दे तो ये ऐसा नहीं है कि ये नाबूद ना हो सके, टोटली अपने हाथों में ही है। लेकिन इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन और जो भी गवर्नमेंट चला रही है, एनजीओ भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, कि और ज़्यादा अगर हम इस पर कार्य करें तो जो भी बच्चे, जैसे कि साइप्रस में पहले हुआ ही था, लेकिन साइप्रस में बहुत ही कम बच्चे इसके थैलेसीमिया के आ रहे हैं। यस यस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो वो आप सुपर पावर कैसे यूज करोगे? सुपर पावर में सब जो अपनी थैलेसीमिया मेजर के जो भी बच्चे हैं उसके लिए मैं उसको यूटिलाइज करना चाहूँगी, उसका जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और चिलेशन है वो भी हट जाए और वो अपनी रूटीन और नॉर्मल लाइफ जी पाए, क्योंकि इसमें जो भी हर्डल्स है बहुत ही पेशेंट तो सफ़र भी होता है, लेकिन मदर फादर फैमिली मेम्बर्स सिबलिंग वो भी सब सफ़र होते हैं, और फाइनेंशियल भी दिक्कत आती है, वो बात अलग है। राइट ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको बीच पे जाना पसंद है या खुले पहाड़ों में घूमना पसंद है? बीच पे जाना बीच पे जाना पसंद है ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको बुक्स पढ़ना पसंद है या आपको इंटरनेट पे मूवीज देखना पसंद है? नहीं, बुक्स पढ़ना पसंद है। बुक्स पढ़ना पसंद है। ओके, सो आई थिंक दैट वाज द क्विक रैपिड फायर। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज आप हमें 2 मैसेज दीजिए। एक तो होगा कि पहले थैलेसीमिया वॉरियर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे, एंड सेकंड जो बाकी लोग जो देख रहे हैं जो जिनको थैलेसीमिया नहीं है और वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? थैलेसीमिया और जो भी मेरे कलीग्स है, ब्रदर सिस्टर जो भी, सबको कि आपको अगर थैलेसीमिया है तो उस पर डरने की कोई टेंशन नहीं। आप अपना रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाइए, आयरन चिलेशन पे ध्यान दीजिए और अपना जो भी स्टडी है वो स्टडी आपको छोड़ना नहीं है, आपको स्टडी करते ही रहना है और आगे जाके अपने पेड़ों पे खड़ा होना, आपका अपने मदर फादर का, फैमिली और देश का भी नाम आपको रोशन करना है। क्योंकि अभी जो भी है हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, चिलेशन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी, ऐसे कई भी एनजीओ है वो भी सब हमें हेल्प कर रहे हैं। तो हमें हौसला अपना मजबूत रखना है, हौसला हारना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ना है और उसको हमें हराना ही है, थैलेसीमिया को हराना है। और दूसरा मैसेज ये है कि जो थैलेसीमिया है, जो नॉर्मल है, जो लाइफ, वो भी मैं उसको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी जो मैरिड एज में आ रहे हो तो प्लीज़ अपना थैलेसीमिया टेस्ट जरूर से जरूर करवाएं, ताकि जैसे जो भी बच्चे हैं वो ना आए। और अगर कोई थैलेसीमिया की आपके लिए है तो रूटीन अपना ब्लड डोनेशन करवाते रहिए 3-3 महीने में, तो इससे आपके हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर होगा। और ब्लड डोनेशन के फायदे और भी अलग है, वो आप भी गूगल या अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो ये मेरी 2 एक एडवाइस है कि आप अपना थैलेसीमिया टेस्ट उससे करवाएं, ताकि जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं वो और आगे भारत के, वर्ल्ड के कहीं भी आए, गुजरात में कहीं पे भी जो बच्चे ना आए, तो हमारा देश और हमारा वर्ल्ड है वो सुरक्षित रह सके, ताकि हम पृथ्वी हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारी परिवार कुटुंब है। इसीलिए मैं उसको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो एडवाइस जो दे रहा हूँ वो आप फॉलो करिए तो देश का भी अच्छा होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच पार्थ, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब इतना कुछ लाइफ में अचीव किया है और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है और आपने कई चुनौतियों का सामना करके आज आप सीनियर फार्मासिस्ट के तौर पे आप काम कर रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है आप सब, हम सब के लिए, और आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो और हमें ये मौका दिया है कि आपकी लाइफ जर्नी जो है वो शेयर करने। थैंक यू सब डॉक्टर, और मैं आपका सबका भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इसकी वजह से मैं अभी जो भी है मदर फादर भगवान और सबके आशीर्वाद कृपा से ये सब चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। थैंक यू। तो ये था हमारा पॉडकास्ट पार्थ के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें प्लीज़ बताइए। अगर आपने अब तक का वीडियो देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, क्योंकि जितना आप कमेंट करेंगे उतनी ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। और लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ और थैलेसीमिया वॉरियर्स के साथ। और अगर आप भी एक थैलेसीमिया वॉरियर हैं और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू ब्लड पेल्स पॉडकास्ट ऑफ फन विथ रेड ब्लड सेल्स। थैंक यू।